JR स्टूडियो आपके लिए लाया है लोकी सीरीज का सेकंड एपिसोड। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था लोकी, जिसे शरारतों का देवता कहा जाता है, वो अब समय रक्षकों की कैद में है और मोबीज लोकी को एक भगोड़े को पकड़ने का काम देता है। और हमें फर्स्ट एपिसोड में ये भी पता चला था कि वो भगोड़ा और कोई नहीं बल्कि लोकी खुद होता है। अब शुरुआत करते हैं सेकंड एपिसोड की। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक शहर दिखाया जाता है। इस शहर का नाम ऑसकॉस विस्कॉन्सी होता है और ये समय है 1985 का। हम यहाँ पर 4 मिनटमैन को देखते हैं। ये मिनटमैन यहाँ एक वेरिएंट को पकड़ने आए हैं, जो वेरिएंट अपनी समय रेखा तोड़कर इस समय में प्रवेश किया है। वो वेरिएंट यानी कि वो भगोड़ा काफी चालाक होता है। वो उन 4 मिनटमैन को धूल चटा देता है। उनमें से 3 मिनटमैन को तो वो मौके पर ही मार देता है, मगर 1 मिनटमैन को अपने साथ ले जाता है। ऐसा वो क्यों करता है ये तो हमें एपिसोड में आगे पता चलेगा। अब सीन शिफ्ट होता है टाइम वेरिएंट अथॉरिटी में, यानी कि TVA में, जहाँ पर हम देखते हैं कि लोकी अब TVA में काम करता है, यानी कि वो अब TVA में जुड़ चुका है और ये नौकरी उसे मोबीज की वजह से मिली है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समय 1985 ऑसकॉस विस्कॉन्सी शहर में समय रेखा के साथ छेड़छाड़ हुई है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अब इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए TVA की टीम वहाँ जाती है और जैसे ही वो शहर में पहुँचते हैं और थोड़ी जाँच करने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ 3 मिनटमैन की जान गई है और 1 मिनटमैन गायब है। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकी बहुत चालाक होता है। लोकी इन सभी से कहता है, अगर तुम 3 मिनट तक यहाँ नहीं रुके और यहाँ से बाहर चले गए तो तुम सबकी जान जाएगी, क्योंकि जिस आदमी ने यहाँ जाल बिछाया है वो तुम सबको जान से मारना चाहता है। मगर बातों ही बातों में लोकी उन सभी का काफी वक्त बर्बाद कर देता है, जिस वजह से समय की शाश्वत रेखा लाल रेखा को छू लेती है। इन दोनों चीजों को थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। समय की शाश्वत रेखा उसे कहते हैं जो कि समय को एक ही रूप में चलाने का काम करती है, और अगर कोई व्यक्ति इस समय रेखा के साथ छेड़छाड़ करता है तो वहाँ से एक नई समय रेखा बनना शुरू हो जाती है और इसे ही हम समय की रेखा को छूना कहते हैं। और इन मिनट्समैन का काम यही होता है कि जब कोई समय रेखा शाश्वत रेखा को छोड़कर लाल रेखा को छूती है, उससे पहले इन्हें अपना एक डिवाइस लेकर वहां पर जाना पड़ता है ताकि ये समय से छेड़छाड़ होने से रोक सके। और मिनट्समैन की वजह से जो चीजें पास्ट में जैसी थी वैसे ही फ्यूचर में रहती हैं, यानी कि समय के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती। जैसा कि हमने देखा कि लोकी की वजह से इनका काफी समय बर्बाद हो जाता है, जिस वजह से समय की शाश्वत रेखा लाल रेखा को छू लेती है। और इस वजह से यहाँ की जो जज होती है, जिसने मोबीज के कहने पर यहाँ पर काम पर रखा था, वो जज मोबीज से कहती है, तुमने लोकी पर विश्वास कर कैसे लिया? तुम्हें पता है ना, लोकी हमेशा लोगों को धोखा देता है, उसे विश्वासघात करना आता है। मोबीज कहता है, आप शायद भूल रही हैं कि हमारी लड़ाई किससे है। हमारी लड़ाई भविष्य से आए वेरिएंट से है, और वो वेरिएंट और कोई नहीं बल्कि लोकी है, और उसके बराबर का दिमाग हमारे अंदर नहीं है और ना ही हम उसे हरा सकते हैं, बल्कि अगर कोई इसे हरा सकता है तो वो हमारा वर्तमान समय का लोकी है। ये कहने के बाद मोबीज फिर से कहता है, आपको लोकी को एक और मौका देना चाहिए। इन दोनों की बातचीत के बाद जज मान जाती है और वो कहती है कि मैं लोकी को आखिरी मौका दे रही हूँ, और अगर तुमने इस आखिरी मौके में वेरिएंट को नहीं पकड़ा तो मैं लोकी को सजा तो दूंगी ही, साथ में तुम्हें भी सजा दूंगी। और आखिरी मौका मिलने के बाद मोबीज वहाँ से बाहर आ जाता है, तो बाहर उसे लोकी मिलता है। तो मोबीज चलते चलते लोकी से पूछता है, तुम्हारे अंदर और फ्यूचर के लोकी के अंदर क्या डिफरेंस है? तो लोकी कहता है, देखो मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ और मेरा दिमाग उससे ज्यादा तेज चलता है। मैं हर चीज जानता हूँ, समझता हूँ और फिर कोई डिसीजन लेता हूँ। मोबीज कहता है, तुम कमजोर हो और फ्यूचर से आए लोकी को तुम पकड़ भी नहीं सकते, उसके पास तुमसे तेज दिमाग है। ये सब सुनकर लोकी को गुस्सा आ जाता है और वो डिसीजन लेता है कि अब वो पूरे दिल से इन्हें उस फ्यूचर से आए लोकी को पकड़ने में मदद करेगा। मोबीज कहता है, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं? आज से पहले कई बार तुमने कई लोगों के साथ विश्वासघात किया है, उनकी पीठ पे छुरा घोंपा है। लोकी कहता है, भले मैंने पहले बहुत बुरे काम किए हैं, लोगों के साथ विश्वासघात किया है, मगर इस बार मैं पूरे दिल से
तुम्हारी मदद करूंगा। और इसके बाद मोबियस लोकी को कुछ पुराने वेरिएंट्स की फाइल देता है ताकि उन फाइल्स को पढ़कर लोकी और जानकारी जुटा पाए और फ्यूचर से आए लोकी को पकड़ने में इनकी हेल्प कर सके। और अब आगे के सीन को ध्यान से देखिए। लोकी को एक फाइल मिलती है और उस फाइल का नाम होता है इवेंट्स क्वेरी डिस्ट्रक्शन ऑफ एसगार्ड। और ये देखकर उसे याद आता है कि वहाँ पर भी एक ऐसी ही फोर्स थी जिसका नाम था जीरो वेरिएंस एनर्जी। और ये वही एनर्जी थी जो कि ऑस्कॉस विस्कॉन्सिन में 1985 में डिटेक्ट हुई थी और यही सेम एनर्जी यहाँ पर भी डिटेक्ट हुई थी। इसका मतलब ये सारी एनर्जी वहाँ पर जमा होती है जहाँ पर प्रलय आना तय होता है। और उसे ये भी याद आता है कि जब थॉर रैग्नारॉक के टाइम रैग्नारॉक एसगार्ड आया था तो उसने वहाँ काफी तबाही मचाई थी। इसका मतलब समय के अनुसार ये सब कुछ होना तय था। और अब वो इस बात को समझाने के लिए मोबीज के पास जाता है। मोबीज वहाँ पर अपना लंच कर रहा होता है। लोकी मोबीज को समझाता है, मान लो कि ये सैलेड तुम्हारा एसगार्ड है। और उसके बाद लोकी वहाँ पर रखा नमक उठाता है और कहता है कि मान लो ये हल्क है, और वो सारा नमक सैलेड में डाल देता है। और उसके बाद लोकी कहता है, तो अगर तुम हल्क को लाकर एसगार्ड में रख दो तो क्या सर्टर की मदद से प्रलय आने से रुक जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर प्रलय आनी होगी तो वो आकर ही रहेगी, क्योंकि समय की शाश्वत रेखा के साथ ऊपर नीचे होने वाले बदलावों को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वो पहले से तय है, इसीलिए हम उसे बदल नहीं सकते। और अब ये बात मोबीज को समझ में आने लगती है। मोबीज कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मगर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? लोकी कहता है, देखो हम ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर प्रलय आना पहले से तय है, और हम वहाँ पर अपनी थ्योरी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई वेरिएंट वहाँ पर छुप सकता है जहाँ पर पहले से प्रलय आना तय है। और इसके बाद लोकी और मोबियस पहुँच जाते हैं पॉम्पी, इटली में। समय है 79 AD। लोकी और मोबियस दोनों को ये पता होता है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर प्रलय आने वाली है। ये दोनों ही एक तरीके से वेरिएंट हैं, क्योंकि ये दोनों समय में पीछे आए हैं, मगर इनके यहाँ आने से समय की शाश्वत रेखा के साथ कोई भी बदलाव नहीं होता और थोड़ी देर बाद वहाँ पर प्रलय आ जाती है। लोकी ये देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि लोकी की थ्योरी बिल्कुल सही निकलती है। यानी कि अगर कोई वेरिएंट अपनी समय रेखा को तोड़कर ऐसे किसी समय में आ जाता है जहाँ प्रलय आने वाली है, तो जो समय के रक्षक जिन्हें मिनटमैन कहा जाता है, उन्हें कभी भी उस वेरिएंट की लोकेशन का पता नहीं चलेगा। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है लोकी और मोबीज आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी मोबीज को कुछ याद आता है और वो कहता है, एक बार ऐसे ही किसी केस के सिलसिले में मैं फ्रांस गया था, और जैसे ही मैं समय रेखा के बदलाव वाले वेरिएंट पर पहुंचा तो मुझे वहां एक च्युइंगम मिली, और उस च्युइंगम का नाम था कैबिलोई ब्लूबेरी च्युइंगम। और ये च्युइंगम और कहीं नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी पर बनाई जाती थी। और इस च्युइंगम को देखकर मुझे याद आया कि ये च्युइंगम तो सन 1945 से लेकर 2080 तक बनाई गई थी। अब ये दोनों 2050 से लेकर 2080 तक जितनी भी प्रलय पृथ्वी पर आए हैं, उन सभी रिपोर्ट्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं। वो सभी प्रकार की प्रलय के बारे में पढ़ते हैं। तभी लोकी को एक जगह मिल जाती है जिसका नाम होता है हेवन हिल्स, अल्बामा। समय 2050। ये सभी वहाँ जाने की तैयारी करते हैं ताकि ये पता लगा सके कि वहाँ वेरिएंट है या नहीं। सभी मिनटमैन अब तैयार हैं 1950 में जाने के लिए। तभी वहाँ पर हंटर B-15 आ जाती है और वो कहती है कि जिससे हमारा सामना होने वाला है वो काफी खतरनाक है, वो हमसे ज्यादा ताकतवर है, वो कभी भी किसी का भी रूप ले सकता है, वो अपना चेहरा बदल सकता है, वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है, तो हर वक्त खतरे के लिए तैयार रहना। और इसके बाद लोकी कहता है, क्या मुझे भी कोई हथियार मिलेगा? मगर हंटर B-15 उसे हथियार नहीं देती। और अब ये सभी मिनटमैन पहुंच जाते हैं। इस जगह का नाम है हेवन हिल्स, अल्बामा। ये सभी एक स्टोर में पहुंचते हैं। भले इसका नाम स्टोर है, मगर ये काफी बड़ी जगह होती है, इसीलिए सारे मिनटमैन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ताकि उस वेरिएंट को पकड़ सके। और तभी लोकी को बुरा लोकी मिल जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है। लोकी कहता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हारा इसके पीछे मकसद क्या है? तुम बेवजह इस समय में क्यों आए हो? और तभी बुरा लोकी हंसने लगता है और उसी के सामने अलग अलग रूप धारण करता है। उसका चेहरा हर बार बदल रहा होता है, वो हर बार एक नया रूप धारण करता है। बुरा लोकी कहता है, जो मैं सोच रहा हूँ और जो मैं करना चाहता हूँ वो तुम्हारी सोच से बाहर है। तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है कि तुम उसे समझ पाओ। हमारा लोकी कहता है, मुझे पता है कि तुम बहुत खतरनाक हो, मगर तुम मेरे काम आ सकते हो। देखो,
मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ और एक टाइम के बाद मैं समय रक्षकों से बात करके उनकी गद्दी छीन लूंगा और उसके बाद मैं एक समय रक्षक बन जाऊंगा और जब पूरे ब्रह्मांड में मेरा राज होगा तो मुझे एक सेनापति की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो मैं चाहता हूँ क्यों ना तुम मेरे सेनापति बन जाओ। मगर लोकी की इन सारी बातों का बुरे लोकी पर कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये बुरे लोकी की चाल थी। वो खुद इनका समय बर्बाद करना चाहता था और बुरा लोकी जब भी किसी मिनटमैन को मारता था तो उसका टाइम डिवाइस चुरा लेता था और अब उसके पास यहाँ पर करीब 50 डिवाइसेस होते हैं और वो बुरा लोकी उन सभी डिवाइसेस को एक साथ एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से समय की शाश्वत रेखा 50 से ज्यादा अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। समय के रक्षक ये देखकर हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर पहली बार बुरा लोकी अपना असली चेहरा दिखाता है और वो एक फीमेल लोकी होती है। यहाँ पर लोकी बुरे लोकी को तो पकड़ना चाहता है, मगर वो जानना चाहता है कि आखिर मेल लोकी फीमेल लोकी में कैसे बदल गया, और इसी बात को जानने के लिए लोकी उसके साथ चला जाता है। और जब तक मोबीज वहाँ पर लोकी का पीछा करते हुए पहुँचता है तब तक लोकी वहाँ से चला चुका होता है। और इन्हीं कई सवालों के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और ऐसे ही अमेजिंग वेब सीरीज और मूवीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए JR स्टूडियो हमेशा आपके साथ है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।